ग्वालियर में ओबीसी महासभा एवं भारत जोड़ो अभियान के तत्वावधान में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें स्वराज आंदोलन के प्रमुख एवं भारत जोड़ो अभियान के नेता योगेंद्र यादव प्रमुख रूप से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश में संविधान एवं सामाजिक न्याय के आंदोलन को कुचलने की कोशिशें लगातार वर्तमान सरकार कर रही है। उसने मुखौटों के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो आदिवासी और पिछड़े वर्ग से बने रखे हैं, लेकिन यह सिर्फ मुखौटे हैं। असली खेल भाजपा को संचालित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों का लगातार शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो अभियान भी एक ऐसा ही आंदोलन है जिसमें समाज के दलित, ओबीसी और शोषित वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़कर सामाजिक न्याय की परिकल्पना की गई है। इस सामाजिक न्याय की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए संगठन इंडिया गठबंधन का समर्थन करेगा। इंडिया गठबंधन आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, उन्हें भारत जोड़ो अभियान का पूर्ण समर्थन मिलेगा। उन्होंने बिहार सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने तमाम बाधाओं के बावजूद जातिगण जनगणना के आंकड़े जारी करके लोगों की आंखें खोल दी हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने जनगणना करने का वादा किया है, उड़ीसा सरकार ने भी जातिगत आंकड़े इकट्ठे कर लिए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार को भी चुनाव से पहले घोषणा करनी होगी कि वह जीतने के बाद जातिगत जनगणना कराएगी। उन्होंने कहा कि चुनिंदा लोग ही देश के महत्वपूर्ण पदों और संसाधनों पर काबिज है, जबकि बहुसंख्यक समाज दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर है। 1 साल के जवाब में उन्होंने कहा कि भले ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग से आती है, लेकिन आदिवासियों की स्थिति में इससे कोई सुधार नहीं आया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के उस घटनाक्रम का हवाला दिया जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा नेता ने पेशाब कर दी थी। उन्होंने कहा कि मुखौटों के रूप में कथित रूप से आरक्षित वर्ग के लोग समाज का भला नहीं कर सकते हैं। इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आने चाहिए। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, ओबीसी महासभा के नेता सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। देश के संविधान को बचाने और देश की बुनियाद को बचाने की इस ऐतिहासिक लड़ाई में उन ताकतों का विरोध करेंगे जो संविधान को तोड़ने और देश की एकता को छिन्न भिन्न करने के इरादे से काम कर रही हैं। भारत जोड़ो अभियान खुद किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। इसमें तमाम ऐसे संगठन हैं, किसानों के संगठन, दलित आदिवासी संगठन, ओबीसी संगठन, तमाम जन आंदोलनों और उसके संगठन जुड़े हैं। और हमने फैसला किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उन सब में देश विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को हराने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं उनका हम समर्थन करेंगे। आज इस सम्मेलन की एक प्रमुख मांग है कि जिस तरह से बिहार में जातिवार जनगणना हुई है, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिवार जनगणना इस देश में सामाजिक न्याय की न्यूनतम पूर्व शर्त है। इस देश में जाति नामक जो बीमारी है, उस बीमारी को यदि समाप्त करना है, बाबा साहेब का जो सपना है जाति व्यवस्था के उन्मूलन का, यदि उसे हासिल करना है तो उसका पहला कदम होगा जाति की विषमता को पहचानना, उसके आंकड़े इकट्ठे करना और फिर उसके हिसाब से सामाजिक न्याय की व्यवस्था बनाना।
इसमें बिहार सरकार ने जो कदम उठाया है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। राजस्थान सरकार ने भी कल उसकी घोषणा कर दी है। उड़ीसा सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो उसके पास आंकड़े हैं, जारी कर रही है। और हमारी अपेक्षा होगी कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसकी घोषणा करे और कांग्रेस पार्टी जो कि सिद्धांत रूप में जातिगत जनगणना को स्वीकार कर चुकी है वो मध्य प्रदेश में ऐसा करेगी, इसकी घोषणा करे। और जातिगत आरक्षण और जातिगत जनगणना के खिलाफ जो राजनीतिक शक्तियां हैं उनको हराया जाए, इस आह्वान के साथ इस सम्मेलन में हम सब ने हिस्सा लिया है। अब अगर कोई और साथी, देश का इतिहास ये बताता है, मैं अभी कह रहा था कि जब किसी समाज के साथ अन्याय किया जाता है अमूमन उसी समाज के मुखौटे को आगे रख के किया जाता है। आज इस देश की राष्ट्रपति स्वयं आदिवासी हैं, जो बहुत गर्व का विषय है। लेकिन कोई कहे कि इससे आदिवासी समाज को न्याय मिल गया है, मैं तो मानने को तैयार नहीं। आप जाके मध्य प्रदेश में घूम लीजिए, यही वो प्रदेश है जहां आदिवासियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका जिक्र करते मुझे शर्म आती है। तो मुझे केवल सांकेतिक चेहरे नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन पर न्याय चाहिए, जो पार्टी दिलवाए। और चूंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड जो रहा है वो आपकी आंख के सामने है, इसलिए हम कहते हैं कि उसको हराया जाए। जमीन का न्याय चाहिए, केवल मुखौटे और चंद चेहरे नहीं चाहिए। आपने संविधान बता, मुझे 2-3 बात समझ नहीं आती। पहला, इस प्रश्न में एक मान्यता है कि अंततः पिछड़ेपन का एक ही आधार है, वो है संपन्नता और पैसा। मैं इस मान्यता से कतई असहमत हूँ। मैं जानता हूँ इस देश के IAS अफसरों को जिन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ा है। मैं जानता हूँ इस देश के मंत्रियों को जिन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया गया है। क्या हमने पूछा कि क्यों इस देश की राष्ट्रपति एक विशेष मंदिर में नहीं जा पाएंगे? क्या संपन्नता की कमी थी? तो पहली बात हम याद रखें, जाति व्यवस्था का शोषण केवल गरीबी अमीरी का मामला नहीं है।